बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए सारे नेता फूके हुए कारतूस हैं। और रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य की, जिन्हें समाजवादी पार्टी में शामिल करवाकर अखिलेश यादव खुशी से फूले नहीं समा रहे, वो अपनी सीट भी बचा लें तो गनीमत है। ये सारी बातें किसी दूसरे ने नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी नेता ने कही हैं। मुलायम सिंह यादव के समधी और समाजवादी पार्टी के टिकट पर लगातार चुनाव जीतने वाले हरिओम यादव का दावा है कि बीजेपी न सिर्फ फिरोजाबाद की सभी 5 सीटें जीतेगी बल्कि यूपी में भी फिर से सरकार बनाएगी। हरिओम यादव ने कहा कि जो बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं वो फूके हुए कारतूस हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी चुनाव हारेंगे। बीजेपी में ओबीसी पिछड़े नेताओं की कमी नहीं है, कई नेता केंद्र में मंत्री हैं। उन्होंने आगे कहा कि सीएम योगी ईमानदार आदमी हैं, कड़क हैं, प्रशासन ऐसे ही चलता है। नेताजी समाजवादी पार्टी के नेता रहे, उन जैसे नेता होना मुश्किल है। मैंने अपना स्वाभिमान बचाने के लिए पार्टी छोड़ी। समाजवादी पार्टी छोड़ने का गम लेकिन बीजेपी आने का गर्व भी है, जिसमें मोदी और योगी जैसे नेता सबका कल्याण कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव ने समाजवादी पार्टी के नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव और उनका बेटा समाजवादी पार्टी की खत्म करने की साजिश रच रहा है। मुलायम सिंह यादव ने मुझसे कहा था कि राम गोपाल यादव अखिलेश को बर्बाद कर देगा। हरिओम यादव ने कहा राम गोपाल यादव ग्राम सभा का चुनाव नहीं जीत सकते, वो पिछले दरवाजे से राज्यसभा जाते हैं। राम गोपाल यादव को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि बाप बेटे को चुनौती देता है, हमसे चुनाव लड़ ले और जमानत बचा ले तो देखिए। बीजेपी में शामिल हो चुके हरिओम यादव ने कहा कि शिवपाल यादव का भी अपमान हुआ। वो अच्छे नेता हैं, उनको ही पार्टी से बाहर रखा गया। बाप बेटे समाजवादी पार्टी को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर राम गोपाल जैसे लोग अहंकारी हैं, उन्होंने नेताजी का तो अपमान किया और दूसरे नेताओं का भी अपमान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार में बड़ी भूमिका निभाने वाले ओबीसी समुदाय के कुछ थके हुए नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। स्वामी प्रसाद मौर्य समेत आधा दर्जन ओबीसी विधायकों को अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी में शामिल करवाया, लेकिन इतने से ही अखिलेश बीजेपी का ओबीसी वोट बैंक को बड़ी चोट नहीं पहुंचा पाएंगे। वजह यह कि बीजेपी में ओबीसी नेताओं की बड़ी लंबी लिस्ट है और उनकी सियासी ताकत का भी अंदाजा सबको है। दूसरी ओर सबसे बड़ी वजह यह कि बीजेपी ने ऐन मौके पर अपना अचूक ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कह दिया कि इस देश के सबसे बड़े ओबीसी नेता पीएम मोदी हैं। यानी एक बार फिर पीएम मोदी के चेहरे को सामने लाकर बीजेपी यूपी में फिर ड्राइविंग सीट पर जा बैठी। अब जब बात ओबीसी पर आ गई है तो बीजेपी जनता को यह भी याद दिलाने लगी कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक उसने ओबीसी कोटे से कितने मंत्रियों को चुना। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह दोनों ही ओबीसी समाज से आते हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने तो ट्विटर पर यह अभियान भी छेड़ रखा है कि उनकी सरकार ने ओबीसी को क्या दिया और कितना दिया। लेकिन जो ओबीसी नेता अखिलेश की साइकिल पर सवार हो गए, उनकी कोशिश इस वोट बैंक में डेंट मारने की होगी। इसीलिए अपने पुराने अंदाज में बीजेपी ने अनुसूचित जाति के लोगों की दहलीज पर हाजिरी लगानी शुरू कर दी है। हालांकि आरएसएस ने समरसता कार्यक्रम के जरिए पहले ही बड़ा आधार बना रखा है। इसी कड़ी में सीएम योगी ने अपने अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता के घर पहले सहभोज किया, फिर विरोधियों को आंकड़ों से आईना दिखाया। जिस दिन से बीजेपी के विधायक और मंत्री बागी हुए, जो जा चुके, उनका आरोप है कि पिछड़ों और दलितों के लिए योगी सरकार ने कुछ किया ही नहीं। जो बचे हुए हैं वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी नहीं होती तो पिछड़ों का कल्याण नहीं होता। ऐसे में तमाम दलों के लिए दलितों का मुद्दा इतना अहम क्यों हो चला है, इस बात को आंकड़ों के सहारे समझना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में स्वर्ण करीब 17 से 19% है और दलित का वोट शेयर 21% तक है। उनके अलावा मुस्लिम 19% हैं। लेकिन जिस शब्द ओबीसी को लेकर राजनीति गर्म हुई, उसका आंकड़ा सबसे ज्यादा 42 से 43% के करीब है, जिसने पिछली बार बीजेपी को बम्पर वोट दिया था। फिलहाल ओबीसी नेताओं के पार्टी छोड़ने से बीजेपी में हलचल जरूर है, लेकिन उसे पता है कि क्लाइमेक्स आते आते काफी कुछ बदल जाएगा, क्योंकि अब गेंद बीजेपी के पाले में है और उसे ही गोल करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
बीजेपी नेताओं के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद अखिलेश की पार्टी में बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। मुलायम सिंह यादव के समधी और बड़ी नेता हरिओम यादव के बाद अब एक बड़े दिग्गज नेता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि वे बीजेपी में शामिल होंगे। दिलचस्प यह है कि बीजेपी छोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य और दूसरे नेताओं ने जो कारण बताए, वही सारे कारण बताकर समाजवादी पार्टी के एमएलसी घनश्याम लोधी ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि पिछड़ों को समाजवादी पार्टी में उचित सम्मान नहीं मिला है। उन्होंने एक चिट्ठी लिख अपना दर्द बयां किया। उन्होंने लिखा है कि सपा द्वारा दलित समाज की उपेक्षा की गई है, इसी वजह से वे इस्तीफा देने जा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज को उचित सम्मान नहीं दिया गया है। घनश्याम लोधी का इस्तीफा समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। घनश्याम लोधी अपने समाज पर अच्छी पकड़ रखते हैं। उन्होंने अपनी कद्दावर नेता की छवि बना रखी है। ऐसे में अब चुनावी मौसम में उनका सपा से इस्तीफा बड़ी सियासी घटना मानी जा रही है। दूसरी तरफ बसपा छोड़ चुके पूर्व मंत्री रामधीर उपाध्याय भी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। रामवीर बीएसपी की सरकार में ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं। उनकी पत्नी और भाई पहले से ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। 105 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करते हुए भाजपा चुनाव समिति ने सभी अनुमानों पर लगाम लगाते हुए सीएम योगी को गोरखपुर से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू विधानसभा सीट टिकट दिया है। राजधानी दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने सूची जारी करते हुए कहा कि पहले और दूसरे चरण के लिए जारी प्रत्याशियों की लिस्ट में 21 प्रत्याशी ऐसे हैं जो पहली बार चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने पहले चरण की 58 सीटों में से 57 उम्मीदवारों व दूसरे चरण की 55 सीटों में से 48 पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। वहीं कुल 107 सीटों में से 21 विधायकों का टिकट काटा गया है। इसी के साथ यह भी साफ हो गया कि पार्टी छोड़कर भाग रहे कुछ वर्तमान भाजपा विधायक आखिर इसीलिए जा रहे थे क्योंकि उनका पत्ता पहले ही कट चुका था। भाजपा ने ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को मथुरा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं हस्तिनापुर से दिनेश खटीक, मेरठ कैंट से अमित अग्रवाल, मेरठ दक्षिण से सुरेंद्र तोमर और खतौली से विक्रम सैनी को प्रत्याशी बनाया है। जबकि नवाबगंज से एमपी आर गंगवार, फरीदपुर से डॉक्टर श्याम बिहारी लाल, बरेली से डॉक्टर अरुण सक्सेना, बरेली कैंट से संजीव अग्रवाल, कटरा से वीर विक्रम सिंह प्रत्याशी होंगे। शामली से तजेंद्र सिंह निर्वाल, बुढ़ाना से उमेश मलिक, चरथावल से सपना कश्यप, पुरकाजी से प्रमोद ओटवाल, मुजफ्फरनगर से कपिल देव अग्रवाल, मीरापुर से प्रशांत गुजर, सिवाल खास से मनेंद्र पाल सिंह, सरदना से संगीत सोम, किठौर से सत्यवीर त्यागी, छपर उली से सहेंद्र सिंह रमाला, बड़ौद से केपी सिंह मलिक, बागपत से योगेश थामा, लोनी से नंद किशोर गुजर, मुरादनगर से अजीत पाल त्यागी, साहिबाबाद से सुनील शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने जातिगत समीकरण को पूरी तरजीह देते हुए गुजर और अग्रवाल समाज का पूरा ख्याल रखा है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रधान ने लिस्ट जारी करते हुए कहा कि पिछले 5 साल में गुंडा राज पर योगी सरकार ने नकेल केस कसा है और यूपी को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाई है। यूपी में एयरपोर्ट बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। यह भाजपा सरकार की नीतियों का ही प्रभाव है कि यूपी आज बीमारू राज्य नहीं बल्कि विकास का सिरमौर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसीलिए योगी सत्ता में वापसी करेंगे और भाजपा 300 से ज्यादा सीटों से चुनाव जीतकर सरकार बनाएगी। प्रधान ने मंत्रियों और विधायकों के पार्टी छोड़कर जाने के सवाल पर कहा कि चिंता न करिए, बहुत सारे लोग भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं और जो छोड़कर गए उनका पत्ता पहले से ही साफ था, इसीलिए भाग गए। लेकिन भागकर जहां गए हैं वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि इससे पहले सपा 29, बसपा 53 और कांग्रेस 125 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दनादन दूसरी पार्टियों से नेताओं को आयात करने में लगे अखिलेश यादव की साइकिल अब रुकती हुई नजर आ रही है। चंद्रशेखर आजाद रावण की आजाद पार्टी का गठबंधन समाजवादी पार्टी से नहीं होगा। भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर ने अखिलेश पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाते हुए गठबंधन से साफ मना कर दिया। समाजवादी पार्टी में अब तक शामिल होने वाले अधिकतर नेता भाजपा पर पिछड़ों की उपेक्षा का आरोप लगा रहे थे।
लेकिन अब पश्चिमी यूपी में दलितों के नेता के तौर पर अपनी पहचान तलाश रहे चंद्रशेखर ने समाजवादी पार्टी पर ही दलित विरोधी होने का आरोप लगाकर अखिलेश को तगड़ा झटका दिया है। अखिलेश इस उम्मीद में बैठे कि ओबीसी के साथ दलितों का समर्थन हासिल कर उनकी नैया पार हो जाएगी। लेकिन एक तरफ अभी से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गुंडाई से दलित और पिछड़ा वर्ग परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर के खुलकर समाजवादी पार्टी के विरोध ने अखिलेश के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि अखिलेश यादव को दलितों की नहीं, उनके वोट की जरूरत है। अब हम अपने दम पर ही चुनाव लड़ेंगे। चंद्रशेखर यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि पिछले 5 साल में मैंने लगातार दलितों शोषितों के खिलाफ अन्याय की लड़ाई लड़ी है। मैं स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता हूँ, 2 बार तिहाड़ जेल जाकर आ चुका हूँ। मेरी लड़ाई कभी भी सत्ता की नहीं रही है। अगले 2 दिन तक हम लगातार विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगता है कि अखिलेश को दलितों की जरूरत नहीं है। चंद्रशेखर ने अखिलेश पर बहुजन समाज को अपमानित करने का आरोप भी लगा दिया। चंद्रशेखर ने कहा कि बहुजन समाज के अंदर एक डर था, अखिलेश को वंचित वर्ग की चिंता हो या ना हो, पर मुझे इसकी चिंता है, इसीलिए पीठ दर्द के बावजूद मैं 2 दिनों से लखनऊ में हूँ। मैंने अखिलेश के जवाब का इंतजार भी किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अखिलेश यादव सामाजिक न्याय को कभी नहीं समझ पाएंगे। चंद्रशेखर के इस बड़े आरोप के बाद समाजवादी पार्टी जिस साइकिल पर सवार होकर फर्राटे भर रही थी, अब उसके पंचर होने के आसार साफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि दलित विरोधी होने के आरोप के बाद समाजवादी पार्टी अपनी बनी बनाई छवि से बाहर फिर नहीं निकल पाएगी। भले ही अखिलेश ने 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मायावती के पैर छूकर एक संदेश देने की कोशिश की हो, लेकिन सच यह भी है कि यही बात उनके कोर वोटर यानी यादव समाज को अच्छी नहीं लगी। कई जगहों पर तो यादव समाज के लोगों ने खुलकर इसका विरोध किया, जिससे कि दलित समाज में नाराजगी बढ़ गई और उनको लगने लगा कि 4 बार की सीएम मायावती जैसी नेता के पैर छूने से अगर इतनी नाराजगी है तो अखिलेश शायद कभी दलित समाज का भला नहीं कर पाएंगे। और अब फिर से दलित विरोधी आरोपों के बाद अखिलेश की नाव यूपी चुनाव की लहरों में डूब सकती है। उधर भाजपा पर भले ही कितने झूठे आरोप लगे, लेकिन सच यही है कि पिछले 5 साल में भाजपा ने सबसे ज्यादा काम दलितों और पिछड़ों के लिए ही किया है। अनगिनत योजनाएं चलाई और सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी तक ने हर वाजिब मौके पर दलितों को सम्मान दिया है। इसीलिए दलित भी समझ चुका है कि उसकी असली रहनुमा भाजपा ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी सीट बदलने और अपने बेटे उत्कृष्ट मौर्य को टिकट दिलवाने के लिए बीजेपी छोड़कर गए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को उनके लिए पडरौना सीट छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके बेटे के लिए सीट का इंतजाम अखिलेश भी नहीं कर पा रहे। मामला इतना पेचीदा हो गया कि समाजवादी पार्टी में अब भगदड़ की स्थिति बनती नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने भीड़ तो बड़ी जुटाई, लेकिन उन सबको संतुष्ट और एकजुट रख पाना बड़ा सरदर्द साबित हो रहा है। बात सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे की ही नहीं, बीएसपी से आए कई नेताओं और समाजवादी के पुराने नेताओं में सीटों के लिए ठन गई है। पार्टी में पुरानी और बाहरी की जंग चरम पर पहुंच गई है। वजह ये कि एक सीट के कई दावेदार सामने आ रहे हैं। सहारनपुर जिले की नुक्कड़ विधानसभा सीट को इसके एक उदाहरण के तौर पर लिया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री पद छोड़कर सपा में शामिल हुए धर्म सिंह सैनी नकुड़ से लगातार दूसरी बार विधायक है और आगामी चुनाव में इस सीट के लिए एक प्रमुख दावेदार हैं। उधर कांग्रेस छोड़कर सपा में आए इमरान मसूद भी इसी सीट पर दावेदार रहे हैं। वह वर्ष 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे हैं। सैनी और मसूद के अलावा समाजवादी पार्टी के कई स्थानीय नेता भी नकुड़ सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे थे। उनका कहना था कि पिछले 5 वर्षों से सपा के सत्ता से दूर रहने के बावजूद वह पार्टी के वफादार सिपाही की तरह जमीन पर काम करते रहे हैं और पार्टी को मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। नकुड़ विधानसभा सीट का कोई अकेला मामला नहीं है। अखिलेश यादव को 18 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जहां बीजेपी और बसपा के मौजूदा विधायक हाल के दिनों में सपा में शामिल हुए हैं और अपनी सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। इसके अलावा अखिलेश ने आगामी चुनाव के लिए 7 छोटी पार्टियों के साथ भी गठबंधन किया है, जो अपने उम्मीदवारों के लिए जिताऊ सीटों की मांग कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा विधायक है। सपा वर्ष 2012 में पडरौना में 4थे स्थान पर रही थी और वर्ष 2017 के चुनाव में गठबंधन सहयोगी कांग्रेस को यह सीट दे दी थी, जो उस चुनाव में इस सीट पर तीसरे नंबर पर रही थी।
ऐसे में मौर्य को पडरौना से उम्मीदवार बनाने में सपा के लिए तो कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि उनके बेटे उत्कृष्ट के टिकट पर फैसला अखिलेश के लिए आसान नहीं होगा। उत्कृष्ट 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में ऊंचाहार सीट पर सपा के मनोज पांडे से हार गए थे। उत्कृष्ट ने 2012 में बसपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, जबकि 2017 में वह भाजपा प्रत्याशी थे। ऐसे में मनोज पांडे का इस सीट पर दावा मजबूत माना जाता है। उन्होंने दलित वोटरों को साधने के लिए हाल ही में बौद्धिक बैठकों का भी आयोजन किया है। बसपा के दिग्गज नेता रहे राम अचल राजभर कुछ हफ्ते पहले ही सपा में शामिल हुए हैं। वर्ष 2017 के चुनाव में अकबरपुर सीट पर राजभर ने तत्कालीन सपा विधायक को हराकर कब्जा जमाया था। राजभर उन गिने चुने बसपा विधायकों में थे जिन्होंने मोदी लहर में अपनी जीत पक्की की थी। ऐसे में वह इस पर दावेदारी आसानी से छोड़ने वाले नहीं। इसका एक नजारा हाल ही में तब देखने को मिला जब उन्होंने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए एक बड़ी रैली का आयोजन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। बीजेपी की तैयारी अब पलटवार की है। अमित शाह ने इसके लिए बड़ा प्लान बनाया है, जिसके तहत अखिलेश यादव के सारे दावे को बेअसर साबित किया है। अमित शाह हैं तो बीजेपी की तैयारी बड़ी है। बीजेपी ने एक दो नहीं बल्कि 20,000 ओबीसी नेताओं की फौज यूपी के चुनावी समर में उतारने की योजना बनाई है, जो घर घर जाकर अखिलेश यादव और उनके नेताओं की पोल खोलेंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद जैसे नेताओं को आगे करके मैदान में मोर्चा संभालने की रणनीति तैयार की है। यही वजह है कि बीजेपी कोर कमेटी की बैठक के बाद केशव प्रसाद मौर्य ही पत्रकारों को संबोधित करने के लिए आगे आए। बीजेपी की योजना केशव मौर्य को भी साथ में आगे रखकर हिंदुत्व के साथ साथ ओबीसी को साधने की है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी सूबे के ओबीसी वोट बैंक को संदेश देने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मौर्य समाज के बाहुल वाली सीट फमाऊ से चुनाव लड़ाने की भी तैयारी कर रही है। इसी इलाके से पार्टी छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य भी आते हैं। फाफामऊ सीट की सीमा स्वामी प्रसाद का गृह क्षेत्र से लगती है। इस तरह से मौर्य समाज के वोट बैंक को समाजवादी पार्टी में जाने से रोकने का है। यही वजह है कि केशव प्रसाद मौर्य लगातार ट्वीट कर अपील भी कर रहे हैं। केशव मौर्य के साथ साथ बीजेपी अपने दूसरे अन्य ओबीसी नेताओं को भी आगे करेगी, जिसमें कुर्मी समाज और लोध समाज के नेता भी शामिल हैं। इसके अलावा अति पिछड़ा समाज के कुछ नेताओं को भी अहमियत देने की रणनीति है। यही वजह है कि बीजेपी ने अपने सहयोगी अपना दल को पिछली बार से ज्यादा सीटें इस बार भी दे रही है और संजय निषाद की पार्टी को भी अच्छी खासी सीटें मिल सकती हैं। इस तरह से दोनों ओबीसी आधार वाले सहयोगी दलों की सियासी अहमियत देकर सूबे के ओबीसी वोट बैंक को साधे रखने का प्लान है। केंद्र की मोदी सरकार ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर की सीमा को 8 लाख से बढ़ाकर 12 लाख करने की तैयारी में है। ओबीसी की क्रीमी लेयर के लिए इनकम लिमिट को बढ़ाकर चुनाव से पहले बड़ा सियासी संदेश देने की रणनीति है। यह कदम ओबीसी वोटों के लिए बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। बीजेपी केंद्र की सत्ता में जब से आई है तब से लगातार क्रीमी लेयर की लिमिट बढ़ाने का काम चल रही है। बीजेपी ने अपने दलित नेताओं को स्वामी प्रसाद और उनके साथ गए नेताओं को काउंटर करने के लिए मोर्चे पर लगा दिया है। इसी कड़ी में बाराबंकी से बीजेपी सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बीजेपी कभी पिछड़ा और दलित विरोधी नहीं रही है। पार्टी छोड़कर जाने वाले नेता जो यह कह रहे हैं वह सरासर गलत है। ये दलित पिछड़े समाज के हितैषी नहीं बल्कि मौका परस्त लोग हैं। बीजेपी ने यूपी में घर घर संपर्क अभियान शुरू कर दिया है। इसके साथ ही पार्टी पिछड़ा और दलितों को लेकर अलग मुहिम छेड़ने जा रही है। बीजेपी अपने सभी दलित और ओबीसी नेताओं और मंत्रियों को मोर्चे पर लगाने का फैसला किया है ताकि सपा के सियासी चक्रव्यूह को तोड़ा जा सके। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ के जरिए हिंदुत्व के वोट को सहेजने का काम होगा, जिसके लिए उन्हें अयोध्या सीट से चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है। लेकिन उससे पहले ओबीसी नेताओं को एकजुट कर अपनी पुरानी सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत करने की रणनीति है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही अब तक भाजपा सरकार के 3 मंत्री और कुछ विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह सहित कई विधायक सपा में शामिल हो गए हैं। 5 साल सत्ता में मलाई काटने के बाद अब सरकार इन नेताओं ने बीजेपी पर पिछड़ों, वंचितों, दलितों और बेरोजगारों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है।
लेकिन इस सबसे बढ़ के ये बात है कि इन सभी को ये मुगालता है कि इनका अपना बड़ा वर्चस्व है और ये पिछले चुनाव में अपनी जनाधार के सहारे जीते थे। लेकिन ये शायद भूल जाते हैं कि जैसा मुगालता इन्होंने अभी पाल रखा है, इनसे पहले भी कई बड़े और तोप नेताओं को ऐसा ही मुगालता पाला था। शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर कीर्ति आजाद तक और यशवंत सिन्हा से लेकर उदित राज तक, बड़ी लंबी लिस्ट है। लेकिन बीजेपी छोड़ने के बाद ये सब न सिर्फ अप्रासंगिक हो गए बल्कि अपना एक चुनाव तक नहीं जीत पाए। किसी भी चुनाव में इनकी कोई जीत तो छोड़िए, विपक्षी पार्टियों तक में इन लोगों के पास संगठन का कोई छोटा मोटा पद तक नहीं है। अगर अभी आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आइए आपको एक उदाहरण के सहारे ही समझा देते हैं। उत्तर प्रदेश के तराई जिले बहराइच से एक बीजेपी सांसद थी, सावित्रीबाई फूले। साल 2014 में प्रचंड मोदी लहर के सहारे 4 लाख वोट पाकर भारतीय जनता पार्टी से सांसद बनी। लेकिन साल 2019 आते आते उन्हें भी मुगालता हो गया। उन्हें लगा कि 14 में उनकी 4 लाख वोटों से बम्पर जीत उनके राजनीतिक व्यक्तित्व से मिला है और ये वोट हमेशा उनके साथ रहेगा। वो कहीं भी रहें, बीजेपी का तो उनके वोटों से कोई सरोकार है ही नहीं। इसी गलतफहमी में 2019 लोकसभा चुनाव के पहले पीएम मोदी के खिलाफ उल्टे सीधे बयान देना शुरू किया, ठीक अभी जिस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य और दूसरे नेता दे रहे हैं। सावित्रीबाई फूले कांग्रेस ज्वाइन कर ली। लिबरल मीडिया ने भी उनकी खूब रहनुमाई की और दिन रात उनकी खबरें दिखाई। लेकिन जब परिणाम आए तो सावित्रीबाई फूले को मिले सिर्फ 34,000 वोट। 4 लाख वोटों से जीतने वाली महिला को सिर्फ 34,000 वोट और जमानत जब्त। इस तरह सावित्रीबाई फूले अब इतिहास बनकर रह गई हैं। यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं जब ठीक इसी तरह स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा चौहान भी सावित्रीबाई फूले और उदित राज की राह पर चलते इतिहास बन जाएंगे। क्योंकि मोदी और योगी अपने सियासी दुश्मन को सिर्फ हराते नहीं बल्कि रौंद कर नेस्तानाबूद कर देते हैं। और जब दुश्मन घर से ही हो तब तो उसे इतिहास बना के ही छोड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।